आगे बढ़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब बात कर लेते हैं, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह पास हो चुका है और अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ में दो खास मेहमान एक एक करके जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के सांसद राधा मोहन अग्रवाल जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। इनके बाद में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी भी जुड़ेंगे। तो पहला सवाल राधा मोहन अग्रवाल जी, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। इंडिया न्यूज पर स्वागत है आपका। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, पहुंच भी गया है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बिल को लेकर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। भारतीय संसद ने इस बिल को स्वीकृत किया है। इसका माने 142 करोड़ नागरिकों ने स्वीकृत किया है। इस बिल को जन स्वीकृति मिल चुकी है और हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि यदि आपके मन में किसी बिल को लेकर के संदेह है, आप ये मानते हैं कि देश के संविधान के अतिरिक्त नहीं बना है, तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। उन्हें देने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ भी हो जाएगा। जब ये अधिनियम लाया गया था संसद में तो लोग कहते थे पास नहीं होगा, सारे दल भाजपा का साथ छोड़ देंगे, भाजपा अकेली पड़ जाएगी, भाजपा की सरकार गिर जाएगी, जेडीयू चला जाएगा, टीडीपी चला जाएगा, शिवसेना चली जाएगी, चिराग पासवान चले जाएंगे, लोकदल चला, न जाने कितनी बातें करते थे लोग। और आज सच्चाई ये है कि जितनी हमारी राज्यसभा में संख्या थी उससे अधिक संख्या से हम इस बिल को पास करा के आए, क्योंकि जो विभिन्न दलों के राजनेता होते हैं वो देखते हैं कि जनता किसके साथ है। तो जाने दीजिए उन्हें कोर्ट में इसके पहले राम मंदिर के आंदोलन को भी लेके गए हैं और अपना काला मुंह लेके लौटे हैं। और इस बिल को लेके जब जाएंगे और सरकार जब अपना पक्ष रखेगी और बताएगी कि इस देश के किन किन राजनेताओं ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के किन किन नेताओं ने, जमायत इस्लामी और उलेमा के किन किन नेताओं ने, और कितने मुतवल्लियों ने और कितने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन्स ने और सदस्यों ने वक्फ की कितनी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो मुझे तो डर है कि कहीं माननीय उच्चतम न्यायालय, वो कहते हैं ना, आए थे हरिभजन को टन लगे कपास, कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों का अस्थायी इलाज ही कर दे, सरकार के काम को हल्का कर दे। पहले कांग्रेस ने रुख किया, फिर असदुद्दीन ओवैसी AIMIM की तरफ से पहुंचे, अब आम आदमी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अच्छा, ये बताइए, वक्फ बिल का विरोध तो विपक्ष कर रहा है, इस पर राजनीति भी खूब कर रहा है। क्या विपक्ष को मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है क्या, जो इतना हल्ला है? के दो कारण हैं। एक तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस, पिछले 65-70 सालों से वही राजनीति करता रहा है। इसके अधिकांश नेताओं ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। अगर कल मैंने जब सदन में भाषण दिया तो कर्नाटक का एक उदाहरण दिया। कर्नाटक के आप किसी भी राजनेता, कांग्रेसी नेता का नाम ही नहीं ले सकते हैं जिसने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा न कर लिया हो। आप किसी का नाम लीजिए, वही पाया जाएगा कि उसने कब्जा किया। एक कर्नाटक में जांच हुई तो पता चला कि सारे कांग्रेसी इस कुकर्म में लिप्त हैं। पूरे देश में जांच होगी तो पूरे देश के सारे कुकर्मी पाए जाएंगे। तो कांग्रेस तो पूरे जमाने से गरीबों को लूटने वाली पार्टी रही है। मुसलमानों की राजनीति के नाम पर इन्होंने वक्फ की संपत्तियों को औने पौने दर में खरीद करके वहाँ आलीशान होटल बना लिए, बड़े बड़े बंगले बना लिए, कोठियाँ बना ली, अपार्टमेंट बना लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए, होटल्स बना लिए, मेडिकल कॉलेजेस खोल लिए, सिनेमा हॉल खोल लिए। तो कांग्रेस के नेताओं का बौखलाना तो बहुत स्वाभाविक है और बाकी लोगों के तो कोई वजूद ही नहीं है। उनकी तो अपनी छोटी छोटी राजनीति है कि अपने अपने प्रांत में कितने मुसलमान हैं। भाजपा के विरोध में उन मुसलमानों को डराना और उनका अपना वोट अपने पास लाने की कोशिश। आपका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए सदस्यों ने सिर्फ अपनी जेबें भरी, सिर्फ अपना फायदा किया। बहुत शुक्रिया राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।